गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक आप लोगों ने पीरियोडिक 1 के लेसन पढ़े थे। आज से मैं आप लोगों का हाफ ईयरली पोर्शन स्टार्ट करने जा रही हूँ। 1st to 5th लेसन हमने पीरियोडिक 1 का पढ़ाया था। आज 6ठा पाठ मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। 6ठा पाठ लोट लकारस प्रयोग आज्ञार्थक। तो लोट लकार का प्रयोग आज्ञार्थकम मतलब आज्ञा दिया जाता है। ठीक है, आज्ञा देने के लिए लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। इसको मैं पढ़ाने जा रही हूँ। लोट लकार में पठ पढ़ना के बारे में, क्रिया जो है उसके बारे में मैं बता रही हूँ कि पठ जो है, पठ धातु, उसका प्रयोग कैसे किया जाता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। तो बच्चों देखिए, एक वचन में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के बारे में मैं बताऊंगी। तो पहला यहाँ देखिए, प्रथम पुरुष। एक वचन में क्या है, प्रथम पुरुष क्या होता है कि प्रथम पुरुष को हम अन्य पुरुष भी कहते हैं। ठीक है, और मध्यम पुरुष यानी किसी दूसरे के से जो बात कर रहे सामने वाला होता है, और उत्तम पुरुष स्वयं के लिए। तो प्रथम पुरुष पठत। पठत मतलब पढ़ा, वह पढ़ा, किसी के बारे में हम बोल रहे हैं। वे दो पढ़े, वह पढ़ा, वे दो पढ़े, पढ़ताम, पठन, वे सब पढ़े। ठीक है, अन्य के लिए बात हो रही है। एक वचन वह पढ़ा, द्विवचन वे दो पढ़े, और बहुवचन वे सब पढ़े। फिर मध्यम पुरुष में देखिए, मध्यम पुरुष जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, किसी दो लोग आपस में एक दूसरे को बोल रहे हैं, तुम पढ़ो, तो तुम पठ, तुम पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो, पठतम, तुम सब पढ़ो। ठीक है, एक वचन के लिए तुम दोनों, एक वचन के लिए तुम पढ़ो, और तुम दोनों पढ़ो, और तुम सब पढ़ो। फिर उत्तम पुरुष में देखिए, मैं पढ़ूं, उत्तम पुरुष स्वयं के लिए, मैं पढ़ूं, हम दो पढ़े, और हम सब पढ़े। बहुवचन में क्या होगा, हम सब पढ़े। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में लोट लकार पठ धातु का मैं प्रयोग बताई हूं कि कैसे होगा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष, उत्तम, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में। अब बच्चों हम लोग पाठ स्टार्ट करने जा रहे हैं। पाठ पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इसके वर्ड मीनिंग लिख दे रही हूँ, जिसको आप देखेंगे, और देखने से क्या है, सामने लिखा रहेगा तो आपको लेसन को लर्न समझने में इजी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं देखिए कुछ जो टफ वर्ड है मैं यहाँ पे सामने आप लोग को लिख दे रही हूँ, आप देखेंगे। पहला है देखिए वार्ता, शब्द है, और यहाँ पे क्या है, अर्थ है। ठीक, यहाँ वार्ता, वार्ता मतलब क्या होता है, बातचीत करना। ठीक है, वार्ता मतलब बातचीत करना। ठीक, दूसरा है आगत। सारे मैं नहीं लिख रही हूं, कुछ जो आपको, आगत मतलब आकर। ठीक, फिर इसके बाद नियमान। नियमान, नियमान मतलब नियमों को, नियमों को। फिर नेक्स्ट है श्रवणवन्तु, मतलब सभी सुने। बहुवचन का प्रयोग है सभी सुने। तो मैंने आपको ये सारे शब्द लिखे हैं। ठीक है, ये वर्ड मीनिंग आप देखेंगे, और उसके बाद मैं पाठ स्टार्ट करूंगी। भ्रमणाय, भ्रमणाय मतलब घूमने के लिए। भ्रमणाय मतलब घूमने के लिए। ठीक है, तो अब मैं पाठ स्टार्ट करने जा रही हूँ। आप लोग अपनी पुस्तक खोलेंगे और सभी लोग ध्यान से अपनी बुक में देखेंगे
कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। ठीक है, देखिए षष्ठ पाठ लोट लकारस्य प्रयोग आज्ञार्थकम। छठा पाठ है, लोट लकार का प्रयोग है जो आज्ञा देने के लिए किया जाता है, आदेश देने के लिए कि तुम ये करो। ठीक है, पढ़ो, जैसे मैं बताएं तुम पढ़ो, तो इस आज्ञा देने के लिए किया जाता है। तो देखिए बालका, देखिए इसमें क्या है, बालक पिता सह वार्तालापम कुर्वन्। गृहस्य दृश्य मतलब घर का दृश्य है, और घर के दृश्य में क्या हो रहा है कि बालका पिता सह वार्तालापम कुर्वन्ति, मतलब बच्चे जो हैं, लड़के जो हैं, वो पिता के संग क्या कर रहे हैं, बातचीत। वार्तालापम मैंने यहाँ लिखा है ना, वार्तालापम, वार्ता मतलब बातचीत, तो बातचीत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बालका हे पिता वयम प्रणमामः। प्रणमामः मतलब हे पिता, हम सब क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। पिता चिरंजीवत आयुष्मान भवत। पिता बोलते हैं चिरंजीवत मतलब चिरंजीव हो, यानी दीर्घायु हो, आयुष्मान हो। चैतन्य पिता किम अद्य तव कार्यालयस अवकाशः अस्ति। किम मतलब क्या, अद्य मतलब आज, तव मतलब तुम्हारा या आपका, कार्यालयस मतलब ऑफिस, कार्यालय, अवकाशा मतलब छुट्टी, अस्ति मतलब है। तो चैतन्य पूछ रहा है कि पिताजी क्या आज आपके कार्यालय का अवकाश है। पिता क्या बोलते हैं, चैतन्य आम मतलब हाँ, आम का मीनिंग होगा हाँ। अद्य मम कार्यालयस अवकाशः अस्ति। हाँ, आज मेरे कार्यालय का अवकाश है। अद्य मतलब आज, मम मतलब मेरे, कार्यालयस मतलब कार्यालय का, अवकाश मतलब अवकाश, अस्ति मतलब है। तो आज मेरे कार्यालय का अवकाश है। सुबोध पिता किम अद्य वयम भ्रमणाय गमिष्यामः। सुबोध कहता है पिताजी से कि पिता किम मतलब क्या, अद्य मतलब आज, वयम मतलब हम सब, भ्रमणाय मतलब घूमने के लिए, गमिष्यामः में जाएंगे। तो पिता से पूछ रहा है सुबोध कि पिता क्या आज हम सब घूमने के लिए जाएंगे। भ्रमणाय मतलब घूमने के लिए जाएंगे। पिता न अद्य तु वयम वार्ता करिष्यामः। पिताजी बोलते हैं नहीं, अद्य मतलब आज, न मतलब नहीं, अद्य आज, तू तो, वयम मतलब हम सब, वार्ता मतलब बातचीत, करिष्याम मतलब करेंगे। तो नहीं, आज तो हम सब क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। तुम गच्छ, तुम जाओ। सर्वान बालकान बहिर्नय, सभी बालकों को, लड़कों को, बहि मतलब बाहर, न मतलब ले जाओ। सभी बच्चों को तुम जाओ और सभी बच्चों को बाहर ले जाओ। सुबोध चैतन्य प्रबोध रवि सर्वे अत्र आगच्छत। चैतन्य प्रबोध रवि सभी, अत्र मतलब यहाँ, ध्यान दीजिएगा, आगच्छत मतलब आओ। तो चैतन्य, सुबोध बोलता है चैतन्य प्रबोध रवि सभी लोग यहाँ आओ। अद्य वयम गृहात् बहि उद्याने तिष्ठाम। अद्य मतलब आज, ध्यान दीजिएगा मीनिंग, वयम मतलब हम सब, गृहात मतलब घर के, बहि मतलब बाहर, उद्याने मतलब बगीचे में, तिष्ठाम मतलब बैठेंगे यार। तो आज हम सब घर के बाहर बगीचे में क्या करेंगे, बैठेंगे। सर्वे आगच्छन्तु, सभी क्या करते हैं, आते हैं। फिर देखिए नीचे ब्रैकेट में लिखा है सर्वे बहि उद्याने तिष्ठन्ते। तिष्ठन्त मीन्स बैठते हैं। सभी, सर्वे मतलब सभी, बहि मतलब बाहर, उद्याने मतलब बगीचे में, तिष्ठन्त मतलब बैठते हैं। सभी बाहर बगीचे में बैठते हैं। पिता अपि आगच्छत, पिता भी
क्या करते हैं, आते हैं। पिता युवम किमर्थम प्रश्नास्थ। पिता बोलते हैं युवम किमर्थम प्रसन्नास्थ। तुम सब, किमर्थम मतलब किस लिए, ध्यान दीजिएगा, युवम मतलब तुम सब, किमर्थम मतलब किस लिए, प्रसन्ना मतलब प्रसन्न, स्थ मतलब हो। तुम सब किस लिए प्रसन्न हो। फिर बोलता है प्रबोध, प्रबोध कहता है पिता गृहात् बहि उद्याने हरिता पादपा सुंदराणि पुष्पाणि विस्तृतं क्षेत्रं च अस्ति अत्र आगत्य वयं प्रसन्ना स्म। कहता है प्रबोध की पिता गृहात् बहि उद्याने हरिता पादपा, घर के, गृहात् मतलब घर के बाहर बगीचे में, हरिता पादपा मतलब पौधे, पेड़ पौधे, घर के बाहर बगीचे में हरे पेड़ पौधे, सुंदराणि पुष्पाणि सुंदर पुष्प, विस्तृत क्षेत्रम मतलब फैला हुआ मैदान, च है, देखिए विस्तृत क्षेत्रम के बाद च है, तो पहले हम क्या करेंगे, सुंदराणि पुष्पाणि के बाद क्या लगाएंगे च के लिए, और, तो सुंदर पुष्प और बड़ा मैदान है। अत्र आगत वयम प्रसन्ना स्म, यहाँ आकर हम सब प्रसन्न हैं। घर के बाहर उद्यान में हरे पौधे, सुंदर पुष्प और विस्तृत बड़ा मैदान है, इसलिए यहाँ आकर हम लोग प्रसन्न हैं। सुबोध पिता अद्य भवान अस्मान् नैतिक नियमान कर्तव्यान च वदत। सुबोध कहता है, देखिए सब अलग अलग बच्चे हैं, पिता से अलग अपनी अपनी बात कह रहे हैं। सुबोध अब कहता है कि पिता अद्य भवान अस्मान् नैतिक नियमान, मतलब अद्य मतलब आज, भवान मतलब आप, भवान देखिए भवान मतलब आप, अस्मान् मतलब हम सभी को नैतिक नियम के कर्तव्य को बताएं, नैतिक नियम और कर्तव्य बताएं। पिता, सुबोध कहता है पिता आज आप हम सभी को नैतिक नियम और कर्तव्य बताएं। पिता बोलते हैं सुबोध सुखी भव सर्वे ध्यानान् शृण्वन्। कहते हैं सुखी हो, सभी लोग ध्यान से सुनो। बच्चों की बातें सुनकर पिताजी खुश होते हैं कि अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, बोलते हैं सुखी हो और सभी लोग ध्यान से सुनो। भो पुत्रा, हे पुत्रों, युवम मातरम पितरम च नमत। तुम सब माता पिता को क्या करो, नमस्कार, माता और पिता को नमस्कार करो। च नमत मतलब और, माता पितरम च, देखिए च बाद में है तो वो पितरम के पहले आ जाएगा, च का मीनिंग होता और। तुम सब माता और पिता को, युवम मातरम पितरम च नमत, तुम सब, युवम मतलब तुम सब, मातरम पितरम मतलब माता और पिता को क्या करो, नमस्कार करो या प्रणाम करो। प्रातः काले उत्थाय ईश्वरम नमत। प्रातः काले उत्थाय यानी सुबह उठकर ईश्वर को नमस्कार करो। आलस्यम त्यजत, आलस्य को का त्याग करो, आलस त्यागो। सदा सत्यम वदत, सदा मतलब हमेशा, सत्य वदत मतलब बोलो, हमेशा सत्य बोलो। असत्यम माँ वदत, माँ मतलब यहाँ पे देखिए माँ से नहीं है, मतलब मत से नहीं, असत्य मत बोलो। वदत मतलब बोलो, असत्य मत बोलो। विद्यालयम गत्वा गुरुजनान नमत, गत्वा मतलब देखिए जाकर, गुरुजनान मतलब गुरुजन को, नमत मतलब नमस्कार। तो विद्यालय जाकर गुरुजन को, अपने गुरुजन को नमस्कार करो या प्रणाम करो। अनुशासनस्य नियमान पालयत, अनुशासन के, देखिए यहाँ षष्ठी विभक्ति है, कारक चिन्ह का देखिए अनुशासनस्य है, अनुशासनस्य मतलब अनुशासन के, नियमान मतलब नियम का,
पालयत मतलब पालन करो। परोपकारिण भवत, परोपकारी हो। परस्परम स्नेहेन वार्तालापम कुरुत, परस्पर मतलब आपस में, स्नेहन मतलब स्नेह से बातचीत, वार्तालापम मतलब बातचीत, कुरुत मतलब करो, आपस में प्रेम से बातचीत करो। दीना नाम सहायताम कुरुत, दीना नाम मतलब गरीबों की सहायता, कुरुत मतलब करो, गरीबों की सहायता करो। स्वास्थ्य रक्षा अपि आवश्यक की, स्वास्थ्य रक्षा भी आवश्यक है। स्वास्थ्य रक्षा अपि मतलब भी, आवश्यकी मतलब आवश्यक है, स्वास्थ्य रक्षा भी आवश्यक है। प्रातः काले उत्थाय व्यायाम कुरु, प्रातः काले यानी सुबह के समय उठकर, सुबह उठकर, उत्थाय मतलब उठकर, उत्थाय का मीनिंग होगा, देखिए उत्थाय, उत्थाय का मीनिंग होगा प्रातः काले उत्थाय व्यायाम करो। उत्थाय मतलब देखिए उठकर, प्रातः काल उठकर व्यायाम करो। सदा पौष्टिकम भोजनम कुरु, सदा क्या करो, पौष्टिक भोजन करो। फलान अपि खाद, फलों को भी खाओ। जलम पीब, जल पियो। अधुना युवम सर्वे गच्छत कंदुकेन च क्रीडत, अब, अधुना मतलब अब, युवम मतलब तुम सब, युवम सर्वे मतलब तुम सभी, गच्छत मतलब जाओ, कंदुकेन च क्रीडत और गेंद खेलो। अब तुम सब जाओ और गेंद खेलो। प्रबोध, देखिए पिता ने सारी बातें, नियम बताए सारे बच्चों को। फिर देखिए प्रबोध क्या बोलता है। प्रबोध पिता एतान सुवचनानि वयम सदा स्मरिष्यामः, कहता है प्रबोध की पिता, इन सुवचनों को हम सब, वयम मतलब हम सब, सदा मतलब हमेशा, स्मरिष्यामः मतलब याद करेंगे। पालनम च करिष्यामः और पालन करेंगे। इन सब सुवचनानि को हम सब याद रखेंगे और पालन करेंगे। अधुना अहम गच्छामि, फिर पूछते हैं अब मैं जाऊं। वयम सर्वे गच्छामः, हम सभी जाएं। वयम प्रणमामः, हम सब क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। पिता सर्वे गच्छन्त, सर्वे मतलब सभी, गच्छन्त मतलब जाओ, सभी जाओ। सदा सुखिनः भवत, सदा मतलब हमेशा सुखी हो। प्रसन्नाः भवत, प्रसन्न हो। पिता सर्वे गच्छन्तु सदा सुखिनः भवत प्रसन्ना भवत, सभी लोग जाओ, सदा सुखी रहो और प्रसन्न हो। बालकाः धन्यवादाः, बालक बोलते हैं बच्चे कि धन्यवाद। सर्वे बालकाः गृहान् बहिः गच्छन्ति क्रीडन्ति च, सभी बालक यानी लड़के गृहात मतलब घर के, बहि मतलब बाहर, गच्छन्ति मतलब जाते हैं और खेलते हैं। तो बच्चों आज हमने आपको ये पाठ पढ़ा दिया। अब एक बार देखिए, फिर से मैं आपको ये पाठ रिपीट करूँगी नेक्स्ट क्लास में। एक बार मैं आपको और अच्छे से समझा दूँगी, जिससे आप लोग को तैयार हो जाएगा। और आप लोग इस पाठ के होमवर्क है कि जो पाठ के शब्दार्थ हैं वो अपनी कॉपी में लिखकर उसको लर्न करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं एक बार फिर से पाठ को देखूंगी और अभ्यास के प्रश्नों को करवाऊंगी। धन्यवाद।